बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं योगा मर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी बातें करूंगा दिमागी फालिज में मुब्तला बच्चों के बारे में कि दौरान इलाज वालिदैन को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से बच्चों में बेहतरी नहीं आती, और किन डॉक्टरों के पास आप अपने बच्चे को लेकर मत जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे अपने ज़ाती मुशाहिदात हैं, तजुर्बात हैं जो मैंने नोट किए हैं। मैं काफ़ी अरसे से इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, इन्हें फ़िज़िकल ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अगर आप अपने दिमागी फालिज में मुब्तला बच्चों, जिन्हें हम सीपी चाइल्ड कहते हैं, उनमें बेहतरी लाना चाहते हैं, उन्हें ठीक करना चाहते हैं, तो आप इन बातों पर ज़रूर अमल करें। सबसे पहली बात कि जब भी कोई बच्चा बीमार होता है तो घर वाले उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लाड करते हैं कि वो बच्चा रोए ना, जो वो चीज़ मांगे वो उसे फ़ौरन मिल जानी चाहिए, हर वक्त उसे उठाए रखना या गोद में रखना। देखें, आप ये गलतियाँ सीपी चाइल्ड के साथ हरगिज़ ना करें। अगर बच्चा रोता है तो उसे आप कुछ रोने दें, ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बच्चों को सिर्फ उनकी पसंदीदा चीज़ ही मत दें, वरना बाद में आपके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बच्चा मखसूस चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं खाएगा, जिससे आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सीपी चाइल्ड को आप हर वक्त मत उठाएं, उन्हें हर वक्त गोद में मत रखें, इससे उनकी कमर कमज़ोर हो जाती है, कमर में कई खराबियां पैदा हो जाती हैं। ये मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान देख चुका हूँ कि बच्चों का कुब निकल जाता है सिर्फ और सिर्फ उन्हें गोद में लेने की वजह से। तो आप बच्चों को ज़मीन पर लेटाएं। दिमागी फालिज में बच्चों के जिस्म का कुछ हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा या कई बच्चों का पूरा जिस्म काम नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ लेटे रहते हैं। अब दिमागी फालिज की चाहे कोई भी सूरत हो, आप चाहे कोई सा भी इलाज करवा रहे हो, आप हकीमी इलाज करवा रहे हो, आप होम्योपैथिक का इलाज करवा रहे हो या आप डॉक्टरी इलाज करवा रहे हो, इन तमाम इलाजों के साथ साथ आपने बच्चे को वर्जिशें ज़रूर करवानी हैं। अगर आप वर्जिशें नहीं करवाएंगे, बच्चों के हाथ पैर टेढ़े होते रहेंगे, मुड़ते रहेंगे। आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे अपनी एड़ी ज़मीन पर नहीं लगाते, उनके हाथ इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं। अगर आप बच्चों के हाथों को सीधा नहीं करेंगे, उन्हें वर्जिश नहीं करवाएंगे, तो वो और ज़्यादा ख़राब होते रहेंगे। दिमागी फालिज में मुब्तला वो बच्चे जो अपना मुंह नहीं चला सकते, जो खाना नहीं खा सकते, उनके साथ एक मसला होता है कि उनका गला अक्सर ख़राब रहता है। इन बच्चों का गला ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि बच्चे ठोस ग़िज़ा खा नहीं सकते, ग़िज़ा को चबा नहीं सकते, तो वालिदैन उन्हें लिक्विड ग़िज़ाएँ देते हैं। तो आप बच्चे को जो लिक्विड ग़िज़ा देते हैं वो उसकी ज़बान के साथ भी चिपकती रहती है। अगर आप ज़बान को साफ़ नहीं करेंगे तो एक मोटी तह बन जाती है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत भी ख़राब होते हैं, उनका गला भी ख़राब होता है और उन्हें बुखार भी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का गला ख़राब ना हो, तो आप हर खाने के बाद उनका मुँह साफ़ किया करें, उनकी ज़बान साफ़ किया करें। याद रखिएगा कि सिर्फ दवाइयों से बच्चों के हाथ पैर सीधे नहीं होंगे, उनकी गर्दन नहीं संभल सकती, वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। इसके लिए आपको बच्चों को वर्जिशें करवानी होंगी, मुख्तलिफ थेरेपीज़ करवानी होंगी। आप बच्चों को एक ही कमरे तक महदूद ना रखें, आप बच्चों को बाहर लेकर जाया करें, उन्हें धूप में भी लेकर जाया करें, उनके साथ बातें किया करें, चाहे वो समझें या ना समझें, लेकिन आपने उन्हें वक्त देना है, उनके साथ बातें करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते, ये बैठ नहीं सकते या चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये बच्चे बोल भी सकते हैं, ये बच्चे चल भी सकते हैं, ये बच्चे बैठ भी सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि किन डॉक्टरों के पास आपको अपने बच्चे को लेकर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ 99% डॉक्टर बच्चों को नहीं देखते, सिर्फ उनकी पुरानी रिपोर्टें देखकर उन्हें दवाई दे देते हैं। आखिर 2-3 महीने की दवाइयाँ खाने के बाद बच्चे में कुछ तो तब्दीली आई होगी। तो ये ज़रूरी है कि हर मर्तबा डॉक्टर अच्छे तरीके से बच्चे का मुआयना करे। अगर वो बच्चे का अच्छे तरीके से मुआयना नहीं करता तो आप उस डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर ना जाएं। इससे आपका बच्चा ठीक नहीं होगा, उनके हाथ से इन्हें शिफा नहीं मिलेगी। अब चाहे वो डॉक्टर अमेरिका से पढ़कर आया हुआ हो, लंदन से पढ़कर आया हुआ हो, किसी बड़े हॉस्पिटल में हो या किसी गली में, आप इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें, तभी आपके बच्चों में बेहतरी आ सकती है और वो ठीक हो सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ समझने का, कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को सेहत अता फरमाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।